हेलो स्टूडेंट, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। चूँकि देखिए, मैंने पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम और प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम बताए। ठीक है, चूँकि आपने उस क्लास को अच्छे से कवर किया होगा। चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है विज्ञान का, तो जो है कि उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा। चूँकि वो दृष्टि से मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। तो उम्मीद है आप क्लास को अच्छा से देख रहे होंगे। चलिए आइए, हम लोग अगले पॉइंट पे देखते हैं। क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसके देखिए, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब तक आप लोग को यहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसका डिफिनेशन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, पहला तो मेरा एक नहीं होता है रटाने वाला काम, तो रटाने वाला काम वो वाला मैं काम नहीं करता हूँ। पहले फिगर को समझाने के बाद, ठीक है, वहाँ से आप खुद डिफिनेशन जो है क्लियरिफाई कर लेंगे कि डिफिनेशन क्या चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है आप अगर फिगर के माध्यम से अच्छा से कवर करते हैं तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं डिफिनेशन किसका, क्रांति कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अदर डिफिनेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहले आपका कंसेप्ट जो है कि अच्छा से समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो है कि कोई भी जो है कि क्वेश्चन अच्छा से हम लोग कवर कर पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आइए हम लोग फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये तीनों में क्या कंडीशंस बन रही है। और चूंकि आपका ये क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये फिगर में ही आपका डिफिनेशन छिपा हुआ है, परिभाषा छिपा हुआ है। तो पहले आप हम लोग क्या फिगर को समझते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये कौन सा माध्यम है, कांच है, पारदर्शी माध्यम। क्या चीज, पारदर्शी माध्यम। इसको बोल सकते हैं क्या चीज, सघन माध्यम। क्या चीज, सघन माध्यम। माध्यम, इसको बोल सकते हैं विरल माध्यम। क्या चीज, विरल माध्यम। ठीक है, ये फर्स्ट माध्यम है, ये सेकंड माध्यम है। आपको पता होगा, मैं अभी इसके पहले प्रकाश का अपवर्तन एक क्लास दे चुका हूँ। उसमें बताया था आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या, अविलंब से दूर हटती है। क्या चीज, अविलंब से दूर हटती है। तो देखिए फिगर देखने से हमको क्या मालूम चल रहा है कि जो कोण आई है, जो कोण आर बना रहा है, ये आपतित किरण है। क्या चीज, आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए अब कि जो कोण आई है, ये कोण आर जो है कि अविलंब से दूर हट रहा है। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये तो बताया गया होगा, पिछले क्लास में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है कि कौन सा, देखिए यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जो कोण आई है, कोण आई है छोटा है। किससे छोटा है, अपवर्तन कोण से। किससे, अपवर्तन कोण से। यानी अपवर्तन कोण इससे क्या है, बड़ा है। किससे, इससे बड़ा है। कोण आर बड़ा है किससे, कोण आई से। यहाँ सबको ये मिल रहा है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। और मान लीजिए बोर्ड की एग्जाम में पूछ दिया, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, कोण आई क्या होता है, तो अविलंब से दूर हटती है। जब अविलंब से दूर हटेगी तो क्या होगा, जो आप अपवर्तन कोण होगा, वो जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख भी रहे हैं फिगर से। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ से आपका डिफिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, तो जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अपवर्तन कोण भी, जब आप आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे था ना, जब ऐसे झुकाएंगे तो ये भी झुकेगा इससे। तो जब ऐसे झुकेगा तो क्या, ये जब 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो उस स्थिति में हम उसको इसको क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। ठीक है, आपको एक सिंपल भाषा में ये है कि अगर हम आपतन कोण का अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अपवर्तन कोण जब 90 अंश की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, क्रांति कोण का। चलिए आप देखते हैं, मान लीजिए अपवर्तन कोण को थोड़ा सा और इधर झुका दिया जाए, ये थोड़ा सा और इधर झुका दिया जाए तो क्या होता है, ये जो है कि 90 अंश से क्या होता है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोण इसका बढ़ जाएगा, यानी कि प्रकाश जो है कि पहले माध्यम में आ रही है, पहले माध्यम से आ रही है और पहले ही माध्यम में क्या हो रही है, लौट जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या चीज़, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, आइए इसका हम जो है कि डिफिनेशन समझते हैं, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों, क्रांति कोण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, देखिए आपतन कोण, ये वाला कोण है आपतन कोण, ये आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण, अगर इसका मान थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है, जो ये अपवर्तन कोण है, ये वाला जो देखिए, ये वाला कोण, इसका मान 90 अंश हो जाता है। क्या चीज़, 90 अंश मान हो जाता है। ठीक है, इस दशा में इसको हम कौन सा कोण बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। कौन सा, क्रांति कोण बोलते हैं। उम्मीद है आप समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए, डिफिनेशन में वही कह रहा है जो मैं अभी आपको इसके पहले बताया हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ये झुकाएंगे वैसे ये भी ऐसे झुकेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह झुकाएंगे तो वैसे ये भी कोण क्या होगा, ऐसे झुकेगा। तो जब ऐसे देखिए, जब जब तक झुकाएंगे जब तक ये 90 अंश ना हो जाए, कौन सा, अपवर्तन कोण। जब जिस कंडीशन में जब 90 अंश हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उस कोण को क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। यही डिफिनेशन है। आप अगर ये फिगर समझे हैं तो आप क्रांति कोण का डिफिनेशन एकदम आराम से जो है कि बता देंगे। ठीक है, या लिख देंगे अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण भी क्या होता है, बढ़ता है, तथा एक विशेष आयतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। क्या, 90 अंश हो जाता है। देखिए 90 अंश हो गया है। तो इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। इस आपतन कोण के क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्रांति कोण का डिफिनेशन जो है कि कंसेप्ट ये फिगर के माध्यम से जो है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ पर है उसका, ये भी आपको मैंने समझा दिया हूँ। ठीक है, अभी इसके परिभाषा के बेसिस पे, ठीक है, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनेशन समझते हैं। यदि आपतन कोण को और बढ़ाए अर्थात कोण का मान, आपतन कोण यहाँ रहेगा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस प्रकार की घटना को हम क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए। यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि 90 अंश से क्या होगा, ये फिगर से आइए समझते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। देख, यदि आपतन कोण को बढ़ाएं, ये जो कोण है, ये जो वाला कोण, आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ऐसे देखिए, मान लीजिए इतना पे है, थोड़ा सा ये इसको बढ़ाएंगे। ये पहला सघन माध्यम है तो आपको बताया गया है, पहला अगर माध्यम सघन है तो अपवर्तन कोण जो होगा वो क्या होगा, जैसे ही आपतन कोण को बढ़ाएंगे वैसे अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या चीज़ बढ़ेगा, क्यों, किस कंडीशन में, अगर पहला माध्यम सघन है। क्या चीज़, पहला माध्यम सघन है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम क्या आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे ही अपवर्तन कोण के भी मान बढ़ेगा। तो जैसे देखिए, आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से क्या हो, थोड़ा सा अधिक हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में हम इस प्रकार की घटनाओं क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। फिगर के माध्यम से ये हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या इसका डिफिनेशन है, तो ये देखिए, यदि आपतन कोण को और बढ़ाए अर्थात आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक हो, क्रांति कोण से क्या, यानी क्रांति मतलब 90 अंश का मान थोड़ा से अधिक हो, 90 अंश से थोड़ा सा अधिक हो, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता। विरल माध्यम ये है, वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है। क्या चीज़, विरल माध्यम में होता है, विरल, यानी कि विरल माध्यम में नहीं जाता हो। ठीक है,
बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन ही माध्यम में लौट जाता है। देखिए ये जो आपतित किरण हो रही है ये किसमें, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम में आ रही है चूंकि इसका क्या चीज़ है, आपतन कोण थोड़ा बढ़ाया गया है, इतना बढ़ाया गया है कि अपवर्तन कोण जो है 90 अंश से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और जब ज़्यादा होगा तो जिस माध्यम में ये आई रहेगी उसी मार्ग में क्या होगी, उसी माध्यम में क्या होगी, ये लौट जाएगी। इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है, और चूंकि देखिए आपको बार बार क्यों बोलता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चूंकि देखिए अभी नया चैनल है। और दूसरा नंबर ये है कि अगर आप हमारे जितने भी कंटेंट अच्छे अच्छे दे रहे हैं, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, प्रमोट नहीं किया जाता है। प्रमोट जैसे नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो नहीं जा पाएगा, पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो है कि इसका बहुत सारे लड़के लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, इसका ये लाइक करने में क्या जाता है यार, पैसा वैसा थोड़ी लग रहा है, एक लाइक तो कर दो। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।